राजस्थान 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024। आज हम राजस्थान 12वीं बोर्ड के 18 मार्च को होने वाले इतिहास विषय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न पत्र लेकर आए। जो आपके 18 मार्च को इतिहास का पेपर होगा उसके लिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है। 18 मार्च के इतिहास के पेपर में आपको इस प्रश्न पत्र में से बहुत सारे प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ इस पेपर को बनाया गया है, तो एक बार इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस संपूर्ण पेपर को हम उत्तर सहित जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, पेपर में एंड तक बने रहना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न पत्र है। अगर इस प्रश्न पत्र को एक बार आप एंड तक देख लेते तो 100% गारंटी है कि आपके इतिहास सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंटों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। इतिहास के संपूर्ण पेपर को जानते हैं। तो परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश आएंगे, वो आपको पढ़ लेने। हम सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले पेपर में खंड अ पूछा जाएगा। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस अबसद वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसमें यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो धोलावीरा है वो गुजरात राज्य में स्थित है। इसका ब ऑप्शन राइट आंसर होगा, गुजरात। फिर नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है कि प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी। प्रभावती गुप्त है वो किसकी पुत्री थी, तो ये आपके चंद्रगुप्त की पुत्री थी। यहाँ पर अ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पिता से पुत्र फिर पौत्र फिर परपौत्र और समाप्त व्यवस्था से मिलती है, तो ये आपके पितृवंशिकता से मिलती है। यहाँ पर स ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, पितृवंशिकता। इसी के साथ नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि निम्न में से किस शहर को इब्न बतूता ने भारत में सबसे बड़ा शहर बताया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये, जो शहर था वो इब्न बतूता ने भारत में सबसे बड़ा शहर है वो किसे बताया था, तो वो आपके दिल्ली बताया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, दिल्ली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा है कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे। निजामुद्दीन औलिया थे, उसके शिष्य अमीर खुसरो थे। यहाँ पर अ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद नेक्स्ट है कि विष्णु के उपासक निम्न में से कौन थे। विष्णु के उपासक है वो निम्न में से कौन थे, तो वो आपके अलवार थे। अलवार यानी कि अ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है वो हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। यहाँ पर आपके 100 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, हरिहर व बुक्का। फिर नेक्स्ट आठवां पूछा है कि यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि है वो किसने धारण की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये आपके की थी कृष्णदेव राय ने। यहाँ पर 100 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णदेव राय। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद किस मुगल शासक ने तंबाकू पर पाबंदी लगाई थी। कौन मुगल शासक था जिसने तंबाकू पर पाबंदी लगाई थी, तो वो आपके जहांगीर था। यहाँ पर ब ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाहमल की मृत्यु कब हुई थी, तो शाहमल की मृत्यु है वो 1857 में हुई थी। यहाँ पर आपके अ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, शाहमल की मृत्यु है वो 1857 में हुई थी। नेक्स्ट है कि स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्थायी बंदोबस्त था उसका जनक है वो कौन था, तो इसका जनक है वो कार्नवालिस था। इसका 100 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट है कि पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई। जो पांचवी रिपोर्ट थी वो ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी, 1813 में पेश की गई थी। ये आपके 100 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1813 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि है वो दी गई थी, तो ये आपकी उपाधि दी गई थी आपके केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। यहाँ पर द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, केसर ए हिंद। नेक्स्ट है भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था। भारतीय संविधान है वो किस तिथि को लागू हुआ था, तो ये आपके 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया था। ब ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट रिक्त स्थान की पूर्ति करने, जिसमें पहली रिक्त स्थान पूछी है कि प्रयाग बसती की रचना खाली जगह ने की थी। प्रयाग बसती थी उसकी रचना किसने की, रचना है वो हरिशेन ने की थी। यहाँ पर आपको हरिशेन भरना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट खाली जगह है ये। नेक्स्ट है कि महाभारत की रचना खाली जगह भाषा में हुई थी। महाभारत की रचना है वो खाली जगह भाषा यानी संस्कृत भाषा में हुई थी। आपको संस्कृत लिखना है। नेक्स्ट है कि मनुस्मृति में खाली जगह प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया, तो इसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया मनुस्मृति में, 8 आपको लिखना है इसमें। नेक्स्ट है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध खाली जगह धर्म से है। किस धर्म से है इनका संबंध, तो जैन धर्म से। इसमें आपको जैन धर्म भरना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके जैन धर्म। फिर नेक्स्ट है कि देवी संप्रदायों में देवी की उपासना खाली जगह से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। इस खाली जगह में आपको क्या भरना है, तो आपको सिंदूर भरना है, यानी कि देवी संप्रदायों में देवी की उपासना सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। इस खाली जगह में आपको सिंदूर भरना है। नेक्स्ट है कि तालीकोटा का युद्ध सन खाली जगह में लड़ा गया, ये 1565 में लड़ा गया था तालीकोटा। इसमें आपको 1565 भरना है। नेक्स्ट है कि आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को खाली जगह
भागों में बांटा गया है। आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें आपको 4 भरना बहुत ही महत्वपूर्ण ये खाली जगह। इसके बाद अति लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं जिसका एक पंक्ति में आपको उत्तर देना है। जहां पर पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता में गलियों व सड़कों को किस पद्धति से बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता में गलियों और सड़कों को ग्रिड पद्धति से बनाया गया था, जिसका अर्थ होता है कि सड़कें समकोण पर प्रतिच्छेद करती हो, समकोण कोण की तरफ प्रतिच्छेद एक दूसरे को सड़क करती हो। उस पद्धति का नाम है ग्रिड पद्धति, जिसे कहते हैं ग्रिड। आपको लिखना। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र से हमें किस विषय की जानकारी मिलती है। तो अर्थशास्त्र से हमें किस विषय की जानकारी मिलती है, तो ये मौर्यकालीन सैनिक और प्रशासनिक संगठन व सामाजिक अवस्था की जानकारी मिलती है। इसमें आपको ये बताना मौर्य साम्राज्य के सैनिक संगठन और प्रशासनिक सामाजिक अवस्था की जानकारी है वो अर्थशास्त्र में मिलती है। नेक्स्ट है बहिर्विवाह पद्धति किसे कहा जाता है। तो बहिर्विवाह पद्धति होती है कि गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। गोत्र से बाहर विवाह पद्धति को बहिर्विवाह कहते हैं। नेक्स्ट है कि किस वंश में मातृ संतात्मक समाज की व्यवस्था थी। तो वो आपके सातवां वंश में थी। इसमें आपको सातवां वंश भरना है। पांचवा है कि स्त्री धन से क्या तात्पर्य है। विवाह के समय मिले उपहारों को स्त्रियों का स्वामित्व ही स्त्री धन कहलाता है। आपको इसका उत्तर इस तरीके से बताना है। नेक्स्ट है बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया गया था। इब्न जुजाई को है वो इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था इब्न जुजाई। प्रश्न पूछा कि वली शब्द से क्या तात्पर्य है। तो वली का अर्थ होता है कि अरबी मूल का शब्द है वली, जिसका अर्थ है मालिक या संरक्षक। तो वली का अर्थ होता है मालिक या संरक्षक। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कौन थे। विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक सैनिक है वो कमांडर होते थे। आपको इसमें अमर नायक जो सैनिक होते थे वो कमांडर होते थे, इसमें आपको बताना है। नेक्स्ट है कि किस आंदोलन के दौरान स्वतंत्र सरकारों की स्थापना की गई थी। तो कौन सा आंदोलन था, वो आपके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान है वो आपके सरकारों की स्थापना की गई थी। यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन लिखना है इसमें। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए गए थे। तो संविधान सभा के समक्ष प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए गए थे। 13 दिसंबर 1946 इसमें भरना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं जिसमें आपको 50 शब्द में उत्तर देने, जिसमें आपको चौथा यहाँ पर प्रश्न पूछा है वेरी इंपॉर्टेंट कि स्तूप क्यों बनाए जाते हैं, इसके बारे में आपको बताना है, स्तूप के बारे में। और पांचवा है कि त्रिपिटक क्या है, इनके नाम लिखने। त्रिपिटक के आपको नाम लिखने, तो विनय पिटक हो गया, सूत पिटक हो गया, अभिधम पिटक हो गया। इस तरीके से इसके त्रिपिटक के नाम आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि कुल कितनी बौद्धिक संगीतियाँ आयोजित की गई थी। कुल कितनी बौद्ध संगीतियाँ है वो आयोजित की गई थी, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है कि भारत में आने वाले किन्हीं 3 यात्रियों के नाम बताने। तो 3 यात्री कौन कौन थे। अल-बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसीसी यात्री बर्नियर। फ्रांस व बर्नियर तीनों यात्रियों के आप नाम बताने हैं और वो कहाँ से आए थे उनका भी नाम बताना और कब कब आए वो भी आपको बताना है। ताराबाद किसे कहा जाता है। ताराबाद के बारे में लिखना है, यानी कि दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार था जिसे ताराबाद कहा गया। इस तरीके से इसका आंसर बता सकते हैं। फिर विजय साम्राज्य में महानबी डिब्बा क्या था। महानबी डिब्बा के बारे में आपको संपूर्ण बताना है। फिर जिन्स ए कामिल से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है कि मुगल कालीन कृषि के तरीके तथा वर्तमान कृषि के तरीके आप क्या समानताएं तथा विभिन्नताएं देखते हैं, इसके बारे में बताना है। और 12वां है दामी ने कोहो क्या था, इसके बारे में बताना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 13वां है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसे कहा जाता है, इसके बारे में बताना। और 14वां है 1857 ईस्वी में विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तात्कालिक कारण इसका क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न। इसका तात्कालिक कारण था सर्बी वाले कारतूस के बारे में आपको इसका संपूर्ण तात्कालिक कारण बताना है। नेक्स्ट है गांधी जी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया, इसके बारे में बताना है। इसके बाद आपकी खंड स आता है, सेक्शन सी आता है, जिसमें दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पूछे, जिसमें 16वां प्रश्न पूछा है कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन करना है। और अथवा में है कि सुदर्शन झील पर आपको टिप्पणी लिखनी है। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। 17वां है कि मीराबाई के विषय में आप क्या जानते हैं और संक्षिप्त में बताना है। और अथवा में पूछा है कर्नाटक की वीरशैव परंपरा के बारे में संक्षिप्त में आपको बताना है। 18वां है कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, डलहौजी इस कथन की टिप्पणी आपके विस्तार में से समझाना है। ये जो नारा था इसका डलहौजी ने जो दिया था कि ये गिलास एक दिन मेरे मुंह में आकर गिरेगा, डलहौजी के इस कथन को आपको पूरा विस्तार से समझाना। अथवा में है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों का उल्लेख करना है। और 19वां है कि टिप्पणी करने सविनय अवज्ञा आंदोलन और रोलेक्ट एक्ट पे। और इसके अथवा में भारत छोड़ो आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, इन दोनों की टिप्पणी करनी है। तो जो भी आपको दोनों में से अच्छे से आता है उन पे आपको टिप्पणी करनी है।
और नेक्स्ट आपके निबंधात्मक प्रश्न पूछे गए जिसमें 20वां प्रश्न पूछा है कि सिंधु घाटी निवासियों के धार्मिक विश्वासों एवं रीति रिवाजों के प्रमुख विशेषताओं का विवेचना करनी है। और अथवा में कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 21वां वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है कि संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने एक मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता पर बल क्यों दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अथवा में दिया है कि संविधान सभा ने भाषण के विवाद को किस प्रकार हल किया, इस पर व्याख्या करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद 22वां है मानचित्र को अंकित करना ऐतिहासिक स्थलों को, जिसमें छोरा छोरी, अमरावती, मैसूर, बीजापुर और अवध, इन 5 स्थानों को अंकित करना। और अथवा में भी पूछे गए, इन 5 को भी आप कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे उसका मानचित्र को अंकित करना, जिसमें सूरत, ग्वालियर, गोवा, सारनाथ और नागपुर, इन सभी को आपको मानचित्र में अंकित करना है। यह 500 जगह इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 जगह आपके फिक्स है, आपके मानचित्र में आपको पेपर में देखने को मिलेगी। ये कक्षा 12 18 मार्च को होने वाला इतिहास का संपूर्ण पेपर था। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिए। इन सभी प्रश्न पत्र को आप जरूर तैयार करें। इस प्रश्न पत्र का पीडीएफ फाइल मैं टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा, वहां से इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100% गारंटी के बहुत सारे प्रश्न आपको इतिहास के पेपर में देखने को मिलेंगे। इस पेपर को जरूर तैयार करें, इस पेपर को आप जरूर तैयार करें, 100% गारंटी है इस आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।